नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। हमने वही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, तो उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी बचती हैं 2-3 और टाइप। तो अभी देखिए, अब हमें क्या करना है। जैसे अब नेक्स्ट टाइप में हम आ चुके हैं। क्या है इसमें, देखो ध्यान से समझो। अब आपका क्या होगा, 1/FD, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म से। यहाँ पर जो आएगा e की ax, कुछ भी आ सकता है, a बिलोंग एनी रियल नंबर, और यहाँ पर आ सकता है एनी v मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, इस तरह की टाइप। तो इस कंसेप्ट पर हम जोर देते हैं और ध्यान से समझना है क्या है। तो यहाँ पर v क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है, एनी फंक्शन ऑफ x। ये cos x हो सकता है, ये cos 2x हो सकता है, मतलब cos ax हो सकता है, ये a बिलोंग टू एनी रियल नंबर। अब ये sin ax भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। e की ax भी हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ x है भाई हमारा, ठीक है। ये 1+x भी हो सकता है, मतलब समझ चुके हो आप, 1+x² भी हो सकता है। एनी फंक्शन ऑफ x आप समझते हो, तो फंक्शन होगा वो x में। तो अब देखिए भाई, तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको हम PI कैसे निकालेंगे इस तरह का। अब हमें ये तो पता था कि यदि मान लो e की 2x प्लस साइन x इस तरह से आ जाता प्लस माइनस में, तो FD अलग अलग मिल जाता था, इनको सोल्व कर देते थे। यहाँ तक समझ में आया? मैं ये बता रहा था, ये प्लस माइनस में आ जाए तो फिर FD अलग अलग अप्लाई हो जाता है यहाँ पर। अब क्या है, अब प्रोडक्ट में है ये, यहाँ पर प्रोडक्ट में कुछ निशान नहीं, तो प्रोडक्ट में है। तो इनको कैसे हैंडल करेंगे? इनको हैंडल करने के लिए आपको मैं अब बताता हूँ। तो ये फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको दोबारा लिखता हूँ भाई मैं, 1/FD e की ax। हाँ, तो चलो लिख लेता हूँ, e की ax इंटू v क्या बनेगा। यहाँ से देखो, ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। ये कह रहा है कि e की ax, भाई मैं आगे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ भाई यहाँ से, और 1/FD है जो, उसमें d प्लस a पुट कर देंगे, और जो v है भाई अब या ऐसे हो जाएगा। ये बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या कह रहा है, e की ax, देखो बिल्कुल आसान है। अगर मान लो भाई अब ये होता है यहाँ e की ax, मतलब ये इस तरह से कुछ भी होता है, हाँ कुछ भी होता, मान लो बाई चांस, मैं भी सवाल तो करवाऊंगा, e की 2x और यहाँ होता साइन x, तो क्या होता है अब ये e की 2x यहाँ चला जाता, फिर यहाँ पर क्या हो जाता, सभी जगह 1/d + 2 का होल स्क्वायर d + 2, ऐसे, मतलब जहाँ d होगा ना वहाँ d + a पुट कर देना है। समझ में आया है? और फिर इसको सोल्व कर देंगे, जैसे अभी मैं सवाल के माध्यम से क्लियर करूँगा। ये बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये फार्मूला याद हो गया भाई? अब इस पर मैं एक सवाल करवाता हूँ और फिर 1 या 2 प्रॉब्लम हम लेते हैं, फिर ये सारे आपके हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, एक समझौता होता है इनके बीच में। वो क्या समझौता है, ये कह रहा है कि भाई मैं प्रोडक्ट में हूँ, अब मैं आगे जा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, समझ में आया है? तो बीच में FD है, आप ये मान लो मिडिल साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये कह रहे हूँ कि मैं लेफ्ट साइड में चला जाता हूँ, इक्वल नहीं है इसमें, वैसे मान लीजिए आप, यहाँ आ जाएगा ये। तो फिर अब ये तो हो जाएगा FD अपने इस राइट हैंड साइड में अप्लाई होता, लेफ्ट साइड में तो अप्लाई होता नहीं, जो यहाँ मिलेगा। अब ये इस तरफ अकेला हो गया, तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आसानी से सोल्व हो जाएगा जैसे हमने। लेकिन इसने कहा कि अगर मैं यहाँ से कुछ गया तो मेरे को कुछ, आपको मेरे को भी कुछ अवार्ड देना पड़ेगा। तो इसको अवार्ड क्या है, d + a पुट कर देना बस d की जगह, ठीक है। इतना कंसेप्ट अगर आप, मतलब d प्लस, यहाँ क्या है, a 3 होता तो d + 3, कुछ भी होता -3 तो d -3, ठीक है ना, समझ में नहीं हो ना? तो ऐसे आपने करना है। अब मैं एक सवाल करवाता हूँ, फिर देखिए। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम उसी कंसेप्ट से करते हैं जो अभी आपको बताया है। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखे आप, d³ - 3d + 2 × y बराबर x² e की x। ये क्या है भाई हमारा, FD होता है ना, ठीक है। अब CF आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लोगे? चलो मैं CF बता देता हूँ इसका एक बार। तो आप क्या करोगे इसमें, बताओ भाई, पुट करके देखो इसमें एक बार, 1 पुट करके देखो, इट एंड ट्रायल मेथड से 1 पुट करेंगे, 1 3 + 2 हो जाएगा ना 0। हाँ भाई 3, तो 0 हो जाएगा, तो 1 इसका रूट है,
तो 1 रूट है तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर दो भाई, क्या हो जाएगा बताइए। इसका कोफिशिएंट 1, डी स्क्वायर वाला नहीं है तो 0 -3, 2 जल्दी करो अब इसको, 1 है यहाँ, एक रूट है इसका तो ये एज इट इज, तो यहाँ 1, तो इनको जोड़ देंगे, फिर यहाँ इनकी मल्टीप्लाई -2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई तो -2, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बनेगी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको d -1 डी स्क्वायर प्लस d-2 बराबर 0। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, ये समझ में आया है। एक फैक्टर तो इसका था d में कर सकते हो आप, मैंने d में ही सोल्व कर दी। अगर आप किसी बच्चे की इच्छा है कि नहीं जी हम तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो भी लिख लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझ में आया कैसे लिखा गया है भाई। देखो ये था हमारे पास, तो इसका एक फैक्टर तो ये हो गया d-1, ठीक है, और फिर दूसरा ये बन गया भाई, m में घुमाओ तो m में घुमा दो, कोई दिक्कत है। अब इसके फैक्टर निकालना बहुत आसान है, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, m-1, इसके फैक्टर बताओ। प्लस गुणा करें तो 2, जोड़े घटाएं तो 1, तो 2 एकम 2 होगा भाई, बीच का निशान यहाँ बड़ी रकम को मिलेगा माइनस का, आया है समझ में। तो देखो मल्टीप्लाई -2 आया नहीं चाहिए और एडिशन 1, तो ठीक है। अब यहाँ 1 है, अगर यहाँ पर 1 है तो मैं सीधा पुट कर सकता हूँ m लगाकर, इसमें x है तो x लगाकर m+2 m-1। बताओ भाई आपके फैक्टर आए हैं, मेरे तो आ चुके, बताओ कितने आए हैं, 1 1 -2 ये आए हैं भाई। बताओ इसके लिए CF बताओ, सिंस वैल्यू ऑफ m क्या है, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, CF बताओ, हाँ e की x, C1 आगे लगाना पड़ेगा, फिर रिपीट है तो C2x e की x, और फिर एक C3 e की -2x। CF तक हम आ चुके, तो अब हमें PI करना है। तो PI में आपको पता है किस तरह की फॉर्म है ये, यहाँ पर FD होगा, और भाई अभी बताया था आपको e की x और कोई भी फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ x है x स्क्वायर, उसको भी मान लेता हूँ। तो अभी आपको बता के आया था, क्या है फार्मूला बताओ, बताओ क्या फार्मूला था ये, e की x तो यहाँ चला जाएगा, फिर हम इसे यहाँ पर d+a पुट हो जाएगा, ठीक है। क्या d+a को मैं ये लिख सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो तो मैंने बता दिया था फार्मूला आपको, e की ax में मैं फार्मूला बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं ax और फिर यहाँ d+a और ये हो जाएगा v, ऐसे था ना, ऐसे था। तो अब करो भाई इसको, तो बताओ FD क्या है हमारा, हमने लिखा था तो लिख दो, चलो कोई बात नहीं, D -3D + 2 और e की x यहाँ आगे आ जाएगा, है ना। अभी नहीं आया है, अभी तो हम लिख के दिखा रहे हैं आपको बस। बताओ यहाँ तक समझ में आया है, अब होगा ये e की x आगे जाएगा ना तो पुट होगा इसमें, ठीक है। अब इसको करेंगे, तो अब आपको क्या बताया था, जो यहाँ पर है a वो ऐड होगा ना, यहाँ पर करो ऐड भाई, बताओ कैसे होगा, e की x तो आगे आ जाएगा भाई, यहाँ पर d+1 का क्यूब, ठीक है, -3d + 1 + 2 ऐसे पुट होगा ना, बता था ना ये फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, और इंटू x स्क्वायर तो है ही भाई, ये ऐसे बन जाएगा। इसको सोल्व करना है अब आपको, करो भाई इसको सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं है सोल्व करना। e की x तो यहाँ पर है, इसको करो a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² b + 3ab², ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये मैंने फार्मूला खोला है, और ये बन जाएगा 3d और ये -3 और +2, इसकी मल्टीप्लाई करिए, देख लो, देख सकते हैं अपने लेवल पर, कोई दिक्कत हो तो बता देना। 3d से 3d कैंसिल, और देखो भाई ध्यान से देखो, 2 और 1 3, हाँ तो ये 3 भी चला जाएगा भाई अपने घर पर। आया समझ में, इतनी समझ में आया, तो अब इसको सोल्व करना है। अब बताओ भाई, अब कोई बड़ी बात नहीं है इसको सोल्व करना। e की x क्या है देखो, हाँ शाबाश बताओ, वेरी गुड, इसको ऐसे ब्रैकेट में बना लो। अब ये जो बची हुई चीज़ है वो नीचे है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक बार, d³ + 3d² × x²। ये केस आपको मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, x² वाले कैसे करना है ना। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले लगते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखवाए थे वे। तो अब बताओ ये क्या फार्मूला होगा, हाँ यहाँ 1 बढ़ाना है ना, और जो मिनिमम पावर है उसमें से कॉमन लेना है आपको, तो 3d² कॉमन आ जाएगा, वेरी गुड, वो भी एक सवाल हो जाएगा अब आपका एक और। तो यहाँ बच जाएगा d
D/3 सर। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस डी, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? सर बाई 3 भी आएगा। बाई 3 भी आएगा? Yes, sir। हाँ वो तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, यहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन लिया आपने। तो ठीक है, ये आ गया समझ में? Yes, sir। समझ में आया तो ठीक है। अब आगे ई की एक्स 1/3 स्क्वायर, हाँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 3, इसका हो जाएगा इनवर्स। आ रहा है ना समझ में? और यहाँ पर है भाई आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ तक करो भाई। अब मैं उसको इरेज करता हूँ, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। वो शायद आपने कर लिया होगा, साथ साथ में करते रहना। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बताइए अब क्या करना है आपको। हमने कुछ बातें बताई थी आपको, मैं वहाँ पर तो स्पेस रखता हूँ। 1 एक बार प्लस का है तो 1 माइनस डी, फिर प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस डी क्यूब, ऐसे चलता रहेगा, है ना। और 1 माइनस डी का इनवर्स में क्या बताया था? 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब। माइनस वाले में सभी जगह ऐसे आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? अब माइनस इनवर्स में बता -2 आ जाता है यहाँ पर, और 1 प्लस 2d 3d 4d स्क्वायर ऐसे बताया था। ठीक है, वो देख सकते हैं आप, पिछली वीडियो में मैंने लिखवा रखे हैं। अब मेरे काम का जो फार्मूला है ये वाला है, ठीक है। प्लस में ध्यान रखना, माइनस प्लस इस तरह। तो हमने बताया था जो ये 1/3d स्क्वायर है ये तो रहेगा भाई, ठीक है। तो आपने 1 प्लस d/3 का ये इनवर्स है तो एक्स स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। अब आप कैसे सोल्व करोगे पता है आपको? कितने तक खुलेगा ये पता है ना आपको? जितनी पावर हो उतने तक खोल दो, और ये आपको सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो करेंगे भाई, इसको बताओ। ई की एक्स 1/3d स्क्वायर तो भाई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो आप। कैसे ओपन करोगे? 1 माइनस डी का मान d/3 है, तो फार्मूला लगा रहे हो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आगे हम नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे पता है? इसलिए नहीं खोल रहे भाई क्योंकि अब ये पावर से डिसाइड होता है। 2 पावर तो ये 2 तक खोलना है भाई, 3 पावर तो 3 तक। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, क्यूब होता तो एक टर्म और खोल लेते, ठीक है। हाँ, तो 1 माइनस, हाँ माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर नेक्स्ट खोलनी पड़ती तो माइनस के साथ खोलते, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर है, क्यूब होता तो नेक्स्ट खोलते। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ई के एक्स तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इससे आगे मैंने इग्नोर कर दी है सारी, ठीक है। वो कोई बात नहीं, आपको पता है क्योंकि 2 पावर थी, 2 तक खोलना है। तो जो 3 है इसको बाहर निकाल दो, ये 3 है जो। अब इसको क्या करो, देखो ध्यान से देखो, 1/d स्क्वायर, इस डी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बनेगा? हाँ 1/3d, एक d नीचे बचेगा, और 1/9, ठीक है। और भाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म, ऐसे लिख देना। इग्नोर कर दे भाई हमने बाकी की जितनी भी टर्म थी, ठीक है, क्योंकि हमारा स्क्वायर तक था। अब ये डी स्क्वायर का कुछ काम नहीं है, ये हमने मल्टीप्लाई करा है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ये लिखा होता डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? डी का मतलब डेरिवेटिव, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो। 2 लिखा होता तो फिर एक बार फिर डेरिवेटिव करो, ठीक है। और डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, पता है ना। इंडिपेंडेंट, अगर मान लो dy/dx है तो इंडिपेंडेंट नीचे वाला, dy/dt है तो फिर t के रिस्पेक्ट में होगा, तो ठीक है। अब 1/d अगर मान लो भाई मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ लिख दूं 1/d। 1/d का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/d इक्वल होगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो और 1/d स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना, मतलब एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन करके जो आएगा फिर एक बार फिर करना है। 3 में भी इसी तरह से चलेंगे, तो ठीक है। आप समझो भाई एक बार, तो e की x/3 क्या करेंगे? 1/d स्क्वायर। हाँ, अब मेरा एक काम है, यहाँ पर क्या काम है? इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। आप करो, कॉपी में करो भाई, मैं यहीं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आपका? तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये है फंक्शन ऑफ एक्स, इसका आपने ये डी स्क्वायर क्या बोल रहा है, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करो। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? x³ 3, 2 बार करेंगे तो x⁴, और फिर वही पावर नीचे, तो 3 पहले था, तो x⁴/12, और यहाँ पर 2 बार फिर अब क्या करना है? एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो x³ 3, और फिर एक 3 यहाँ पहले से भी है,
ठीक है, तो एक्स क्यूब अपॉन 9, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 9 सर माइनस के साथ। और ये क्या है, यहाँ तो कोई ना तो डी ना डी स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई आपका पी आई। समझ में आया है? जो ये पी आई आया है ना, ये इस तरह से सोल्व होगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये आंसर है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो इस सी एफ को यहाँ रख दे और इस पी आई को यहाँ पर। समझ में आया है ना? लिख रखे हैं हमने, कोई दिक्कत नहीं इस पर। तो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम, तो कर सकते हैं नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगर बाई चांस भाई यहाँ पर ये बताओ, एक बार ध्यान दो, अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह एक्स क्यूब दे देता तो पता है ना क्या चेंज होना था? एक्स क्यूब दे देता, कोई क्या चेंज होना था? यहाँ पर 2, हाँ यहाँ पर 3 दे देता, तो फिर यहाँ पर d + 3 इस तरह से हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक सवाल ही एक कंसेप्ट होता है, तो इससे कर लेना है आपने, ठीक है। कर एक बात और देखो, यहाँ पर जो अपने ओपन करना है उतनी पावर तक करना है। ये जो डी स्क्वायर है, ये तो अपने पता है क्या काम है इसका, तो ये इंटीग्रेशन कर देगा 2 बार। बाकी कितनी बार खोलना है इस फार्मूले को, ये बताएगा, जितनी पावर उतनी बार। हाँ बोलो भाई। अब एक क्वेश्चन और देखो, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, e की x sin 2x आ जाए, ठीक है, या फिर e की 2x cos 4x आ जाए, कुछ भी आए, ठीक है। अब एक सवाल और मैं साइन कोस का और करवा देता हूँ एक, तो फिर आपका काम हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। तो बताइए सिंबॉलिक फॉर्म लिखे भाई जल्दी, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की x sin 2x, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या फैक्टर आ जाएंगे? 1 1 आ जाएंगे ना। तो फिर d + 1 d - 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में कर सकते हैं या m में कर सकते हैं। तो m में घुमाएंगे तो m की वैल्यू आई है या नहीं आई, इक्वल भी है और भाई रियल भी है। तो कैसे लिखेंगे सी एफ को बताओ जल्दी? EC - x y इज इक्वल टू C1 e की माइनस x। CF आएगा। हाँ फिर सी एफ है, यहाँ पर वाई पी लिखना है, वो ध्यान रखो, अगर नहीं लिखा हो तो लिखना। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इस तरफ इंडिपेंडेंट, C2 e की माइनस, और यहाँ पर एक x भाई रिपीटेशन के लिए मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना। y जरूर लिखना है भाई, अगर हमने सीधा सी एफ लिख दिया हो तो वो तो हमने बता चुकी है, सारी बात बता रखी है आपको। अब देखो, अब आपको पी आई करवा देता हूँ मैं यहाँ से। बताओ भाई पी आई का क्या फार्मूला है इसमें? जो भी अपना एफ डी है 1/FD क्या है? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और भाई यहाँ है e की x sin 2x। समझ में आया है? इसमें क्या समझौता होता है? कहता है कि x मैं यहाँ चला जाऊंगा भाई, ठीक है। d मतलब फार्मूला में लिखना चाहिए या नहीं? चलो लिख देता हूँ एक बार। e की ax(v) क्या फार्मूला था? e की ax आगे आ जाएगा, यहाँ पर fd + a हो जाएगा, है ना, इंटू v। ये फार्मूला है भाई, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ मैं। तो बताइए यहाँ पर इसकी जो पावर है, जो आगे ये गया है, इसके आगे जो x के आगे है वो होगा d + 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो फिर स्क्वायर, तो 2d + 1 और प्लस 1, यहाँ पर है sin 2x। करो भाई अब जल्दी सोल्व इसको, e की x कर दो सोल्व जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा 1/d a की 2 b की 2 प्लस 2ab प्लस 2d, भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस सिंपल, 2 + 1 क्या बन जाएगा? ये sin 3x, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है sin 3x है या 2x, वो कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। e की x बताओ, इसको सोल्व कर ले। डी स्क्वायर वाली एक टर्म है बस, प्लस 4d, 4 बनेगा तो 4 बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, sin 2x। बताओ यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? अब मत इसमें कॉमन लेना, वो कॉमन किस में लेना? x स्क्वायर में कॉमन लेना, वो x की मतलब कोई भी पावर आए, हायर पावर। तो अब तो साइन कोस में क्या पुट करना होता है? पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यही मेथड है ना इसका। तो ये होगा आपका a। तो क्या पुट करना है? d स्क्वायर जहाँ मिले उसको मैंने पुट करना है क्या? हाँ जी कर दो पुट। तो देखो ये बन जाएगा आपका -4 और प्लस 4d प्लस 4, तो 4 से 4 काट दूं मैं? चलो मैं पुट कर देता हूँ भाई, एक बार यहीं पुट कर देता हूँ, +4 और sin 2x एज इट इज। बताओ कोई दिक्कत है? तो 4 से 4 कैंसिल, इससे आगे वहां करवा देते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? क्या बचा है भाई? e की x, 4 को बाहर ले लो भाई, ये बचेगा 1/d और sin 2x। 1/d क्या बोल रहा है अब आपसे? क्या बोल रहा है 1/d कि भाई sin 2x का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना।
तो ई की एक्स अपॉन 4 इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है इसका, माइनस कोस 2x साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, 2x हाँ 2x और थीटा का नीचे भाई नीचे आ जाती है इसमें पावर, पता है आपको सारी बातें। तो इसको सोल्व करो, माइनस आगे आ जाएगा ई की एक्स अपॉन 8 है और कोस 2x, ये आ गया भाई आपका पी आई। बताओ कोई दिक्कत है पी आई में? तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, देखो सी एफ भी हमने दे रखा है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो एक अलग बात है। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर e की 4x और कोस 3x दे देता, उसमें क्या दिक्कत थी? बस यहाँ d प्लस 4 होके उसको सोल्व कर लेते और फिर डी स्क्वेयर माइनस मतलब -9 पुट कर देते हैं, -3 का स्क्वेयर -9 आया है या नहीं समझ में आया? फिर वो डी बचे नीचे, हम करवा चुके हैं सारी बातें, ठीक है? ठीक, देखो एक बार जो हमने बताया आपको उसी पर बेस ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को जैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, देखो क्या कैसे करना है पता है ना? तो ये इस टाइप का हमने प्रश्न करवाया था, आपको करवाया है ना प्रश्न। तो अब ये क्या है एफ डी, वो कोई दिक्कत नहीं है, एफ डी इसको अलग मिल जाएगा, एफ डी इसको अलग मिल जाएगा और एफ डी इसको अलग, फिर वही कहानी घटेगी। जैसे ये एक अलग प्रश्न बन जाएगा भाई, ये आगे चला जाएगा और एफ डी में हाँ सारी कहानी, फिर इसी में भी ये साइन कोस की टाइप है, मतलब जो दो प्रश्न करवाए वो दोनों इसमें है अटैच, ठीक है? थोड़ी लेंथ ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इसको थोड़ा हम ठीक सजा के लिखें, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई की एक्स। अब कोई दिक्कत है इसमें? एक्स स्क्वायर की तो पहली वाली वीडियो जो हमने आपको बताई थी भाई, एक्स की कोई भी उसके लिए तो उस तरह से होगा, और इसमें ई की एक्स आगे चला जाएगा और फिर पता है आपको क्या कहेगा वो भाई, एफ डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर देना है, उसी तरह से हो जाएगा ये भी। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, इसको हमने बताया था ना आप एंगल फार्मूले से, क्या हो जाएगा? ई की 2x तो चलो रहेगा, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 को बाहर निकाल देंगे। आप कर सकते हैं इसको, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ई की 2x अपॉन 2 और कोस x, अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ 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 मैं भी कह रहा था, ठीक, हाँ जब तभी तो इसी टाइप का बनेगा ये, ठीक है? अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ई की एक्स वाला बिल्कुल बेसिक। और इसमें क्या है, ये ई की एक्स आगे चला जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाना है, और फिर ये क्या कहेगा कि एफ डी को डी प्लस 2 से रिप्लेस कर देना और फिर उसमें पुट कर देंगे हम, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और भी मैनी मोर एक्सेट्रा लिख सकते हैं हम, बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बाई चांस मैं एक ऐसा सवाल दे दूं भाई, बराबर में एक्स स्क्वायर ई की या क्यूब कर दूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और प्लस में लिख दूं एक के, ये के क्या कह रहा है? ये तो चलो इसको तो आप सोल्व कर दोगे, ई की एक्स वहाँ चला जाएगा, एफ डी को डी प्लस, हाँ के कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का केस आपको सिखा रखा है ना, डी को 0 रख देंगे बस, आया है ना समझ में? हमें कोई दिक्कत नहीं करता है ऐसी चीज़ों से, तो ठीक है आप पढ़ लेना भाई, इसको इस टाइप को कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद जय भारत।